नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंद भारत में। मैं हूं आयुषी मित्तल। रानी कर्णावती। भारतीय इतिहास में जब भी रानी कर्णावती का जिक्र होता है तो हमें अक्सर मेवाड़ की उस रानी की याद आती है जिसने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी। इसी कारण से रानी कर्णावती को ज्यादातर रक्षाबंधन से जोड़कर देख लिया जाता है। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके कई दशकों बाद एक और रानी कर्णावती का जन्म हुआ था। ये रानी थी गढ़वाल की। इस रानी ने मुगलों की बाकायदा नाक कटवाई थी और इसलिए कुछ इतिहासकारों ने उनका जिक्र नाक कटी रानी या नाक काटने वाली रानी के रूप में भी किया है। रानी कर्णावती ने गढ़वाल में अपने नाबालिग बेटे पृथ्वीपति शाह के बदले तब शासन का कार्य संभाला था जब दिल्ली में मुगल सम्राट शाहजहां का राज्य था। शाहजहां के कार्यालय में बादशाहनामा या पातशाहनामा लिखने वाले अब्दुल हमीद लाहौरी ने भी गढ़वाल की इस रानी का जिक्र किया है। यहाँ तक कि नवाब शम्सुद्दौला खान ने मासिर अल उमरा में भी उनका जिक्र किया है। इटली के लेखक निकोला मनुची जब 17वीं बार भारत आए थे तब उन्होंने शाहजहां के पुत्र औरंगजेब के समय मुगल दरबार में काम किया था। उन्होंने अपनी किताब स्टोरिया दु मुगौर यानी मुगल इंडिया में गढ़वाल की एक रानी के बारे में बताया है जिसने मुगल सैनिकों की नाक काटी थी। माना जाता है कि स्टोरिया दु मुगौर 1653 से 1708 के बीच लिखी गई थी, जबकि मुगलों ने 1640 के आसपास गढ़वाल पर हमला किया था। गढ़वाल के कुछ इतिहासकारों ने हालांकि पवार वंश के राजाओं के कार्यों पर भी ज्यादा गौर किया और रानी कर्णावती के पराक्रम का जिक्र करना उचित नहीं समझा। रानी कर्णावती पवार वंश के राजा महीपत शाह की पत्नी थी। ये वही महीपत शाह थे जिनके शासन में रिखोला लोदी और माधो सिंह जैसे सेनापति हुए, जिन्होंने तिब्बत के आक्रांताओं को छट्टी का दूध याद दिलाया था। माधो सिंह के बारे में गढ़वाल में काफी किस्से प्रचलित हैं। पहाड़ का सीना चीरकर अपने गांव मलेथा में पानी लाने की कहानी भला किस गढ़वाली को नहीं पता होगी। कहा जाता था कि माधो सिंह अपने बारे में कहा करते थे, एक सिंह वन का सिंह, एक सिंह गाय का, तीसरा सिंह माधो सिंह, चौथा सिंह काहे का। इतिहास की किताबों से पता चलता है कि रिखोला लोदी और माधो सिंह जैसे सेनापतियों की मौत के बाद महीपत शाह भी जल्द स्वर्ग सिधार गए। कहा जाता है कि जब उनके पुत्र पृथ्वीपति शाह केवल 7 साल के थे, राजगद्दी पर पृथ्वीपति शाह ही बैठे, लेकिन राजकाज उनकी मां कर्णावती ने चलाया। जब महीपत शाह गढ़वाल के राजा थे तब 14 फरवरी 1628 को शाहजहां का राज्य अभिषेक हुआ था। शाहजहां जब गद्दी पर बैठे तो देश के कई राजा आगरा पहुंचे, लेकिन महीपत शाह नहीं गए। इसके 2 कारण माने जाते हैं। पहला कि गढ़वाल से आगरा तक जाने का रास्ता आसान न था। दूसरा कि राजा को किसी मुगल बादशाह की हुकूमत पसंद नहीं थी, जिससे शाहजहां बेहद चिढ़ गए थे। मुगल बादशाह शाहजहां के कानों में ये बात फूंक दी गई कि गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर में सोने की खदानें हैं। इसी बीच महीपत शाह और उनके वीर सेनापति भी नहीं रहे। शाहजहां के लिए अच्छा मौका था, इसलिए उसने गढ़वाल पर हमला करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी एक सेनापति नजाबत खान को ये जिम्मेदारी सौंपी। निकोली मनुची ने अपनी किताब में शाहजहां के सेनापति या रानी का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि मुगल जनरल 30,000 घुड़सवारों और पैदल सेना के साथ गढ़वाल की तरफ कूच कर गया था। गढ़वाल के राजा यानी रानी कर्णावती ने उन्हें अपनी सीमा में घुसने दिया, लेकिन जब वे वर्तमान समय के लक्ष्मण झूला से आगे बढ़े तो उनके आगे और पीछे जाने के रास्ते रोक दिए गए। गंगा के किनारे और पहाड़ी रास्तों से अनभिज्ञ मुगल सैनिकों के पास खाने की सामग्री समाप्त होने लगी। उनके लिए रसद भोजन के सभी रास्ते बंद थे। मुगल सेना कमजोर पड़ने लगी और ऐसे में सेनापति ने गढ़वाल के राजा के पास संधि का संदेश भेजा, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। मुगल सेना की स्थिति बद से बदतर हो गई। रानी चाहती तो उनके सभी सैनिकों का खात्मा कर देती, लेकिन उन्होंने मुगलों को सजा देने का नायाब तरीका निकाला।
कि वो सैनिकों को जीवन दान दे सकती है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी नाक कटवानी होगी। सैनिकों को भी लगा कि नाक कट गई तो क्या, जिंदगी तो रहेगी। मुगल सैनिकों के हथियार छीन लिए गए। आखिर में एक एक करके उनकी नाक काट दी गई। कहा जाता है कि जिन सैनिकों की नाक काटी गई उसमें सेनापति नजाबत खान भी शामिल थे। वो इससे काफी शर्मसार था और उसने मैदानों की तरफ लौटते समय अपनी जान दे दी। उस समय रानी कर्णावती की सेना में एक अधिकारी दोस्त बेग हुआ करता था, जिसने रानी को मुगल सैनिकों की नाक काटने में अहम भूमिका निभाई थी। ये घटना है 1640 के आसपास की। कुछ इतिहासकार रानी कर्णावती के बारे में इस तरह से बयां करते हैं कि वो अपने विरोधियों की नाक कटवाकर उन्हें कड़ा दंड देती थी। इसके अनुसार कांगड़ा आर्मी के कमांडर नजाबत खान की अगुवाई वाली मुगल सेना ने जब दून घाटी में चंदी घाटी यानी वर्तमान समय के लक्ष्मण झूला को अपने कब्जे में कर दिया था, तब रानी कर्णावती ने उसके पास संदेश भिजवाया कि वो मुगल शासक शाहजहां के लिए जल्द ही 10 लाख रुपए उपहार के रूप में भिजवा देगी। नजाबत खान लगभग 1 महीने तक पैसों का इंतजार करता रहा। इस बीच गढ़वाल की सेना ने उनके सभी रास्ते बंद कर दिए। मुगल सेना के पास खाद्य सामग्री की कमी पड़ गई और इसी बीच सैनिक एक अज्ञात बुखार से पीड़ित होने लगे। गढ़वाली सेना ने पहले ही सभी रास्ते बंद कर दिए थे और उन्होंने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। रानी के संदेश पर सैनिकों की नाक काट दी गई। नजाबत खान जंगलों से होता हुआ मुरादाबाद तक पहुंचा। कहा जाता है कि शाहजहां इस हार से काफी शर्मसार हुआ था। शाहजहां के बाद अरीस खान को गढ़वाल पर हमले के लिए भेजा गया, लेकिन वो भी दून घाटी से आगे नहीं बढ़ पाया। बाद में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने भी गढ़वाल पर हमले की नाकाम कोशिश की थी। ये थी साहस की प्रतिमूर्ति रानी कर्णावती की कहानी। ऐसी वीरांगनाओं ने मातृभूमि के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतिहास इन्हें ना इनके हिस्से का स्थान दिला पाया, ना ही सम्मान। लेकिन इतिहास के पन्नों में लुप्त हुए ऐसे वीर और वीरांगनाओं की कहानी हम आपके लिए लेके हमेशा आते रहेंगे। उसके लिए आप देखते रहिए हिंद भारत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।